जी, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं और एक ब्लॉग आर्टिकल चैट जीडीबी की हेल्प से और एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते वक़्त किन-किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चैट जीडीबी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने चैट जीडीबी में देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लॉग के आइडियाज़ होने चाहिए। इसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं, हम मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे टूल्स हैं, हम इनका भी इस्तेमाल करके कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ चैट जीडीबी की बात करूँगा। तो चैट जीडीबी पे ब्लॉग्स के आइडियाज़ लेने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ब्लॉग है ट्रैवल के नाम से, मेरी एक कैटेगरीज़ है और मैं ट्रैवल के नाम कैटेगरीज़ को यूज़ करके ब्लॉग के कुछ आइडियाज़ लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरेट ब्लॉग आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड, के मतलब कि जो मेरा कीवर्ड है इस कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप मुझे ब्लॉग के कुछ आइडियाज़ दे दो। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ कि जनरेट 10 ब्लॉग आइडियाज़। तो चैट जीडीबी क्या करेगा, इस कीवर्ड को इस्तेमाल करके कुछ आइडियाज़ मुझे दे देगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी ही इन्हीं आइडियाज़ को एक बार रीड करूँगा। जो अगर मुझे लगता है कि ये आइडियाज़ मेरे काम के हो सकते हैं तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक कैटेगरी में 10 ब्लॉग लिखने हैं, तो 10 ब्लॉग के आइडियाज़ मिल गए। फर्स्ट वाले जो आइडियाज़ होगा इसको मैं कॉपी करूँगा। ये तो हम इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ वेबसाइट पे ब्लॉग्स ही डालने हैं, उसके बाद वेबसाइट को सेल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल सा यहाँ पे आएँगे, आइडियाज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट 1500 वर्ड आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड यूजिंग दिस कीवर्ड या यूजिंग दिस आउटलाइन। तो अब ये क्या करेगा, चैट जीडीपी जो फर्स्ट आइडियाज़ उसने ब्लॉग का में दिया था इसको इस्तेमाल करके हमें पूरा एक आर्टिकल लिख देगा। तो देखिए ये को आर्टिकल लिखना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब ये चैट जीडीपी ही हमें हम मुख्तलिफ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बात हो रही है कि अगर हमने वेबसाइट को सेल ही करना है तो सेल करने के लिए ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि आइडियाज़ हम जनरेट करें और उन्हीं आइडियाज़ को इस्तेमाल करके ये हमें एक आर्टिकल लिख देगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये आर्टिकल 1500 वर्ड का नहीं लिख के देगा, कम का होगा, हमें मज़ीद इसको आगे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, मज़ीद आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये हमें लिख देगा। बट अभी हम इंतज़ार करते हैं जब तक ये अपना आर्टिकल कंप्लीट नहीं करता। ये कोई अच्छा आर्टिकल नहीं है, सिर्फ वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसने जो हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं दी। तो ये अपना एक आर्टिकल कंप्लीट करेगा और उसके बाद हम इसके कुछ बेनिफिट्स भी लिखेंगे या फिर हम इसको बताएंगे कि मज़ीद और आर्टिकल मुझे लिख के देखो। इसने आर्टिकल अपना ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो हमें तो 1000 वर्ड प्लस का चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, राइट मोर यूजिंग हेडिंग। तो अब ये क्या करेगा, मज़ीद और आर्टिकल लिखेगा और हेडिंग को इस्तेमाल भी करेगा। पहले इसने कोई अच्छी हेडिंग इस्तेमाल नहीं की, अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हेडिंग भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे ही हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस सारे आर्टिकल को कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं स्टार्ट पे चला जाता हूँ और इस आर्टिकल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब ये आर्टिकल हमारा रेडी हो चुका, बट मैंने इस आर्टिकल को अभी से ही वेबसाइट में पब्लिश नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट हम क्या गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे AI डिटेक्टर, ठीक है। तो मल्टीपल हमारे पास वेबसाइटें आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे ये दो वेबसाइटें यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सिंपल सा यहाँ पे अकाउंट अपना लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो मैं गूगल के साथ अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ।
तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा और मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से बैक कर दूंगा। या फिर हम इस टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आएगा। जो भी मैंने आर्टिकल लिखा होगा आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और चेक के बटन पे क्लिक करूंगा। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो आर्टिकल है ये हमने खुद लिखा है या एआई से जनरेट किया। देखिए इसने बता दिया कि ये 100% एआई जनरेटेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी आर्टिकल को वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि गूगल इसको पकड़ लेगा। अब उससे पहले मैं ये एक टूल है वर्ल्ड एआई, इस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले आर्टिकल को चेक किया ये एआई जनरेटेड था। तो अब मैंने क्या किया, इसको इसी कंटेंट को वर्ल्ड एआई में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे रीराइट के बटन पे क्लिक करूंगा और ये टूल क्या करेगा, इसी आर्टिकल को दोबारा से रीराइट कर देगा अच्छे अल्फाज में, अच्छी स्पोकन इंग्लिश में। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो एआई का इशू आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा और हमारा आर्टिकल भी फ्री कॉपीराइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी इसको रीराइट कर रहा है, इसने इसको रीराइट कर दिया। अब मैं दोबारा से इस वाले जो रीराइट हो चुका है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 80% ये यूनिक हो चुका है। मैं दोबारा से यहाँ पे आऊँगा, इसको अगेन पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा। तो अब देखते हैं कि ये एआई हमारा ख़त्म हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि आपका जो एआई है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रामर है उसको ठीक कर देंगे। यहाँ पे जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे और इसी आर्टिकल को हम फिर दोबारा से ओपन करेंगे, कॉपी करेंगे, गूगल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट चेकर। हम इस वेबसाइट अपना कंटेंट का कॉपीराइट चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे, कंटेंट अपना पेस्ट करेंगे, देन उसके बाद इस कैप्चा को फिल में करूँगा और चेक ग्रामर के बटन पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा कि ये हमारे इस आर्टिकल को चेक करेगा। पहले हमने आर्टिकल लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने उसका एआई चेक किया, देन उसके बाद हमने एआई को रीराइट किया, फिर उसके बाद हमने इसका डुप्लीकेट चेक किया कि क्या इसमें कॉपीराइट तो नहीं आ रहा। देन अगर कॉपीराइट नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिक आएगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी वेबसाइट होगी इस आर्टिकल को वेबसाइट के अंदर लगा दूंगा। जैसे कि ये एक मेरी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसी कंटेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर लगा दूंगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एडवांस किस्म का नहीं बता रहा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट सेल ही करनी है तो आर्टिकल आपका इतना हो कि गूगल इसको एडसेंस के लिए एक्सेप्ट कर ले। अगर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एक आर्टिकल पे 2-3 घंटे भी लगते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तब तक ये हमारा आर्टिकल भी चेक हो रहा है। देखें सारा यूनिक आ रहा है। अब क्या है कि आर्टिकल भी लिखा गया और इसमें कॉपीराइट भी नहीं आ रहा और इसकी ग्रामर भी सही हो गई है और इसके अलावा ये रीराइट भी हो चुका है। इसमें एआई का जो इशू था वो भी खत्म हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इस जगह पे अपनी इस पोस्ट को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जितनी भी ये जो छोटी छोटी हेडिंग्स हमारे पास आ रही थी हम उनको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम सबको ग्रामर को ठीक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा आर्टिकल लिखा गया है और जो नीचे हमने दोबारा रीराइट किया था इसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। इसको भी कॉपी करेंगे, कॉपी करके दोबारा से इसका कॉपी अपना चेक करेंगे कि क्या इसमें तो एआई नहीं आ रहा। अगर एआई नहीं आ रहा, जैसे कि मैं एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, दोबारा से यहाँ पे गया, इसको चेक किया, देखिए इसमें भी कॉपीराइट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद दोबारा यहाँ पे जाके इसको रीराइट करूँगा और रीराइट होने के बाद इसको भी जाके मैं डुप्लीकेट में चेक करूँगा और उसके बाद वेबसाइट के अंदर इसको लगा दूंगा। तो ये रीराइट कर रहा है, जैसे ये रीराइट करता है तो सारा डुप्लीकेट हमारा खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। तो इसने आर्टिकल जो हमारा है वो रीराइट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, सारे आर्टिकल को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा जो आर्टिकल की लेंथ है वो 985 वर्ड की होगी, मतलब कि 1000 के आसपास होगी है। अब इसके बाद जो भी मेरी कैटेगरी थी, जैसे कि ट्रैवल थी, ट्रैवल पे क्लिक करूंगा और इसकी आउटलाइन में क्या लगाऊंगा, आउटलाइन वो लगाऊंगा जो सबसे पहले ऊपर जनरेट की गई थी। ये वाला मैं टाइटल बना दूंगा इसका
ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको टाइटल बना दूंगा और इसके बाद इमेज तस्वीर कौन सी लगानी है, इसकी ग्रामर साथ साथ चेक करते जाना है, जो भी इशू है इसको ख़त्म करते जाना है। और इमेज में हम क्या करेंगे, freepik.com पे जाके इसी कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और जो पिक्चर आएगी वो पिक्चर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे फ्यूचर इमेज में अपलोड कर देंगे। इसके अलावा एक दो और इमेज इसी नाम से रिसर्च करके आर्टिकल में एक दो जगह पे लगा देंगे सेंटर में। ठीक है, तो बस यही हमने काम करना है, उसके बाद और कुछ भी काम नहीं करना और एंड पे हमने इसको पब्लिश कर देना है।